पाकिस्तान के हालिया सियासी मंजरनामे को देखते हुए कामयाबी का अंदाजा लगाया जाए तो मौलाना फजलुर रहमान हर एतबार से सुरखरू और फाते नजर आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान उनको हासिल होने वाली सियासी कामयाबियां हैरान कुन हैं कि कैसे मौलाना ने पार्लियामान में अक्सरियती सीटें रखने वाली बड़ी सियासी जमातों को तिगनी का नाच नचाया और फिर अपनी शराइत पर उनसे मामलात आगे बढ़ाए। जहां माजी में खुद को मौलाना डीजल तक के खिताबात देने वाली पीटीआई की सियासी इमामत अपने सर ली, वहीं दूसरी जानिब अपने माजी के इत्तेहादियों से भी गिन गिन कर बदले लिए, यहाँ तक कि एस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाने और ललकारने से बाज नहीं आए। ख्याल रहे कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ और एंटी तहरीक इंसाफ कैंप में मुनक़सिम है। जेयूआई फरवरी के इंतखाबात से पहले एंटी तहरीक इंसाफ कैंप में ही थी। मौलाना ने अब अपने आप को बाहर निकाला और एक तीसरी ऑप्शन तख्लीक की, यानी ऐसी अपोजिशन जमात जो एंटी तहरीक इंसाफ होने से ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। मुबस्सरीन के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि सियासत में नजरियात की बजाय मफादात और मकासद को सामने रखा जाता है। जहां सियासी फायदा हो उसी पलड़े में अपना वजन डाल देना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के मामले में भी मौलाना ने यही कुलिया अपनाया। मुबस्सरीन के मुताबिक मौलाना के नाक़दीन उन पर यही तनकीद करते रहे कि वो मफादात की सियासत करते हैं। अपने मकासद हासिल करने में इन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि किसी बदनाम और करप्शन के इल्जामात में मुलव्विस सियासी जमात के साथ इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएं। ये ख्याल दामनगीर नहीं रहता कि कोई उन पर अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम लगा देगा, शायद इसलिए कि पार्टी पर उनकी गिरफ्त मजबूत थी और इसलिए भी इन्हें अपने वोट बैंक के पक्के होने का यकीन था। मुबस्सरीन के मुताबिक हालिया इलेक्शन में मौलाना को जो शदीद धचका पहुंचा वो इसलिए भी इनके लिए तकलीफ दे था कि वो पिछले 3 बरसों में पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह रहे और तब नून लीग और पीपीपी उनके साथ जुड़ी रही। मौलाना के करीबी हलकों के मुताबिक मौलाना को तवक्को थी कि फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद इन्हें हुकूमत में मुनासिब शेयर मिलेगा। वो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत और केपीके के गवर्नरशिप के अलावा सदर मुमलिकत के ओहदे को भी अपनी जमात का हक समझते थे। ताहम इलेक्शन के बाद सब कुछ उलट हुआ। ताहम 26वीं आईनी तरमीम ने मौलाना फजलुर रहमान को मरकजी हैसियत दिलवा दी। फिर उन्होंने न सिर्फ मुतहर्रिफ सियासी जमातों से गिन गिन कर बदले लिए, बल्कि मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम के पहले ड्राफ्ट को ही यकसर रद्द कर दिया और फिर 3-4 हफ्तों तक मुज़ाकरात का ऐसा दौर चला जिसमें हर एक की तवज्जो का मरकज मौलाना फजलुर रहमान ही थे। कहा जाता है कि मौलाना ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को समझाया, इस तरमीम में हम मिलिट्री कोर्ट्स वाली शिक शामिल नहीं होने देंगे। आपके कायद पर जो केसेस हैं वो आसानी से अदालतों से ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए जितना कुछ इस तरमीम से हज़फ हो रहा है इसे होने दें। अगर हम साथ शामिल ना हुए तो फिर आईनी तरमीम में कुछ भी आ सकता है। तहरीक इंसाफ को ये बात समझ आ गई, इसलिए उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट डालने पर मौलाना को मतऊन नहीं किया और इसकी मुखालफत करने की बजाय तकनीकी तौर पर बायकॉट किया। मौलाना के करीबी साथियों के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हुकूमत यकीनी तौर पर जेयूआई को इक़्तिदार में शामिल करना चाह रही है, मगर मौलाना हुकूमत में शामिल होने से इनकारी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।